संजय राठौर को भी आप सुन रहे थे, लोगों से जब वो बातचीत कर रहे थे तो किस तरह से लोग बता रहे हैं कि क्या क्या वो मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए वो पोलिंग बूथों पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। और जिस तरह से तमाम इंतजामात जो हैं गुरुग्राम में भी किए गए हैं पोलिंग स्टेशंस पर, पोलिंग बूथों पर, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, बढ़ चढ़कर अपना वोट दें शहर की सरकार बनाने के लिए। निकाय चुनाव में अलग ही उत्साह जो है हरियाणा में नजर आ रहा है। भवानी खेड़ा की भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। रवि हमारे सहयोगी जो हैं, विशेष संवाददाता, वो भी लगातार वहां से जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अब देखिए, सुबह 10 बजे तक के मतदान प्रतिशत की अगर बात करें, कुरुक्षेत्र से 8.9% मतदान की खबर सामने आई है। अंबाला में 6.5% मतदान सुबह 10 बजे तक हुआ है। फरीदाबाद में 7.5% मतदान हुआ है। तो फतेहाबाद में 22% मतदान सुबह 10 बजे तक सामने आया है। इसके अलावा झज्जर में 17.2%, तो जींद में 17.9%, कैथल में 18.7% और करनाल में 5.9% मतदान हुआ है। इसी तरह से नारनौल में भी 10 बजे तक का मतदान प्रतिशत 19 बताया गया है, 19% मतदान। रोहतक में 8% मतदान हुआ है। तो सोनीपत में 5.6% मतदान हुआ है। इधर यमुनानगर में 11.4%, कुरुक्षेत्र में 8% मतदान, तो पलवल में 18% से ज्यादा मतदान सुबह 10 बजे तक का सामने आया है। भिवानी में भी सुबह 10 बजे तक 17% मतदान है। तो फतेहाबाद में अच्छा खासा मतदान प्रतिशत 22% मतदान जो है सुबह 10 बजे तक का सामने आया है। कहीं कहीं मतदान प्रतिशत कम है, जैसे कि गुरुग्राम, हिसार में सुबह 10 बजे तक का मतदान प्रतिशत 10% से भी कम है, जो वाकई इसको कम ही माना जाएगा। नारनौल में 19.5, तो नूह में भी 16% मतदान है। जो ज्यादातर ग्रामीण एरिया है वहां पर अच्छा खासा, देखिए सिरसा में 9.7% मतदान है, तो रोहतक में 8% मतदान। इसी तरह से सोनीपत में 5.6% मतदान हुआ है। पलवल में 18.3%। ये हम सुबह 10 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपको बता रहे हैं। और जैसा कि ग्रामीण जो एरियाज हैं वहां पर ज्यादा वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जागरूक हैं और वो समझते हैं कि निकाय के इस चुनाव में अपने पसंद का अगर वो पार्षद या मेयर चुनना चाहते हैं, शहर की सरकार अपने पसंद की चुनना चाहते हैं, तो उनका वोट करना कितना ज्यादा जरूरी है। शहरी इलाकों में थोड़ी मायूसी जरूर देखी गई है, वहां पर लोग कम पहुंच रहे हैं। खासतौर पर गुरुग्राम के कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जो मानो सुनसान से पड़े हों। तो इसी तरह से अलग अलग तस्वीरें जो हैं अलग अलग पोलिंग बूथों से, अलग अलग जिलों से सामने आ रही हैं। और नगर निगमों की हम बात करें, 9 नगर निगम है। देखिए, नगर परिषद भी हम आपको बता रहे हैं किस तरह से कहां कहां पर कितना वोटिंग परसेंटेज जो है सुबह 10 बजे तक का निकलकर सामने आया है। तो निकाय के चुनाव हैं और हरियाणा न्यूज भी लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप घर से बाहर निकलिए और वोट करने के लिए जरूर जाइए। आज छुट्टी का दिन है, अपने परिवार के साथ रविवार का दिन जरूर मनाएं, लेकिन सबसे पहले मतदान जरूर करें, क्योंकि मतदान करना भी एक आपकी ही अहम जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। तो इसलिए मतदान जरूर करें। तो आज कहां कहां चुनाव हो रहे हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। निकाय का चुनाव है। और नगर निगम की अगर बात करें तो फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, रोहतक, हिसार, करनाल, यमुनानगर, यहां पर मेयर और वार्ड सदस्यों का चुनाव हो रहा है। आप टीवी स्क्रीन पर भी ये जो लिस्ट हम दिखा रहे हैं वो देख सकते हैं। अंबाला और सोनीपत जो जगह 2 हम बता रहे हैं, उसमें मेयर के लिए उपचुनाव होना है। इसी तरह से नगर परिषद की भी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। यहां पर पटौदी, थानेसर, अंबाला, कैंट और सिरसा में अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों का चुनाव होना है। तो सोहना की अगर हम बात करें, यहां पर सोहना में अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव होना है। तो 9 नगर निगम है और 5 नगर परिषद है, जिनमें से एक सोहना, जहां पर अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव होना है। इसकी भी हम आपको जानकारी ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। इसके अलावा नगर पालिकाओं की अगर बात करें तो भवानी खेड़ा, बराड़ा, लोहारू, सिवानी, फरूखनगर, जाखल, ये तमाम वो नगर पालिकाएं हैं। और बड़ी खबर इस बीच हरियाणा न्यूज पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बातचीत की। हरियाणा न्यूज से उनका बयान आया। हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा विपुल गोयल ने किया है। यानी कि जिस तरह से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीती, एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार, उसी तरह से राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में तो निकाय चुनाव में भी बीजेपी ही जीतेगी और ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो तेजी से विकास कार्य करेगी, विपुल गोयल का कहना है। कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने मतदान किया। मतदान करने के बाद
जब वो मीडिया से बातचीत करते नजर आए तो उन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा किया। हरियाणा न्यूज पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस पर भी इस दौरान कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जमकर निशाना साधते नजर आए। पोलिंग बूथों पर कांग्रेस के एजेंट का जिक्र भी यहां पर विपुल गोयल की तरफ से किया गया है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वोटिंग के दौरान की ये तस्वीरें हैं जब कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और कहीं ना कहीं उन्होंने एक मैसेज आम लोगों को भी दिया, सभी को एक मैसेज वो देते नजर आए कि जरूर वोट करें। और देखिए विपुल गोयल अपने परिवार के साथ पहुंचे थे, उन्होंने लाइन में लगकर इंतजार किया अपनी बारी आने का और विपुल गोयल कैबिनेट मंत्री के बाद उनके परिवार ने भी वोट किया और उसके बाद जब मीडिया से मुखातिब कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हुए तो उन्होंने सभी दर्शकों को, हरियाणा न्यूज के दर्शकों को तो और साथ ही हरियाणा की तमाम जनता को भी ये मैसेज दिया कि देखिए वोट जरूर करने के लिए पहुंचे, ये आपका हक है, आपका कर्तव्य भी है। तो ये तस्वीरें फरीदाबाद से हम आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल अपने परिवार सहित वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और लगातार चुनावों में भी उन्होंने लोगों से अपील की वोट डालने के लिए। सर, कम रुझान लोगों का दिखाई दे रहा है। अभी स्टार्टिंग है, शुरू संडे की बात है, लोग मतदान करेंगे और मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि मतदान जरूर करें, इस लोकतंत्र के उत्सव में अपनी भागीदारी जरूर दें, तभी आपके जो मुद्दे हैं वो सशक्त होंगे, उनको बल मिलेगा और उनका निवारण है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को? ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा किया जा रहा है जबकि कांग्रेस भी दावा कर रही है। कांग्रेस के दावे तो आपको पता है, उन्हें अच्छे तरीके से पता, देख रहे हो या बूथ एजेंट भी नहीं है, उन्हें अच्छे तरीके से पता है ना हमारा शीर्ष नेतृत्व है ना नीचे है और उनके पास क्या नीति है ना नियत है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नायब सैनी जी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और कहते हैं ना फटाफट खटाखट और ट्रिपल इंजन की सरकार तेज गति से काम करेगी। सर, लोग बीजेपी को ही वोट क्यों करेंगे? क्या खास बीजेपी ने किया है लोगों के लिए जो लोगों का मन बनेगा उनकी तरफ? अरे दैया जी, आपको बीजेपी ने किया हुआ ही नहीं दिख रहा। देश में और प्रदेश के अंदर हजारों, अगर मैं बताने लगूंगा 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे जो देश और प्रदेश की सरकार ने काम करे। और अभी हमने संकल्प पत्र जो विधानसभा के अंदर लाए थे, ऐसा मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जिन्होंने उस संकल्प पत्र को पहले पूर्ण करने का काम किया, 25,000 लोगों को नौकरी पहले दी, युवाओं को बगैर पर्ची खर्ची के बाद में अपनी ओथ ली। ऐसा संकल्प करने वाले हमारे नेता हैं, तो बोलिए भारतीय जनता पार्टी को क्यों ना वोट दें? तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी कहती है वो ही बीजेपी करती है। साफ तौर पर दावा किया है कि ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बनेगी और कहीं ना कहीं परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। लोगों से भी अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट करें। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को आप हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए सुन रहे थे और जिस तरह से हमने बताया कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा विपुल गोयल यहां पर करते नजर आए हैं और उन्होंने कहा कि वोटिंग परसेंटेज भले ही अभी थोड़ा कम हो, लोग थोड़ा कम पहुंच रहे हो, लेकिन रविवार का दिन है और लोगों से उन्होंने अपील भी कर दी, एक मैसेज लोगों तक पहुंचा दिया कि भाई वोट करने के लिए जरूर आए। अपने घरों में आप रविवार की छुट्टी एंजॉय जरूर कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम निकालकर वोट करने के लिए जरूर आए और शहर की सरकार चुनने में, निकाय चुनाव के लिए वोटिंग करने में अपना अहम योगदान जो है वो निभाएं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सभी लोगों से, हरियाणा वासियों से ये अपील की है और बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त निकाय चुनाव में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जो है वो नजर आए हैं। और सीधे अब करनाल का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी महेंद्र सिंह लगातार बने हुए हैं पल पल की अपडेट देने के लिए। महेंद्र, सबसे पहले तो आप बताइए, करनाल में जिस तरह से अभी तक 10 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, काफी कम ये वोटिंग परसेंटेज नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरह से आज मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे शुरू हुई थी, उसके बाद लगातार जो है मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आप देख भी सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो वोटर हैं वो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन जहां तक मतदान के आंकड़े की बात करें तो 10 बजे तक जो है 10% तक मतदान हुआ है। तो ऐसे में अभी शायद आंकड़े जो है उतने ठीक नहीं है या अपडेट नहीं हुए, लेकिन मतदान प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो
चुका है। ऐसे में आने वाले कुछ घंटे में ये मतदान जो प्रतिशत है इसमें बड़ा अपडेट होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग लाइनों के अंदर लगे हुए हैं और उम्मीद यही है कि एक अच्छा वोट प्रतिशत जो है वो निकाय चुनाव में रहने वाला है। अच्छा खासा वोट प्रतिशत निकाय चुनाव में निकलकर सामने आएगा, आप कह रहे हैं। तो महेंद्र, आप तस्वीरें भी दिखाइए। इसका मतलब सुबह अगर लोगों की संख्या थोड़ी कम भी थी तो क्या माना जाए, अब लोग बढ़ चढ़कर निकल रहे हैं, अपने घरों से वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। थोड़ा तस्वीरें भी दिखाइए और कोशिश कीजिए कि मतदाताओं से भी आप बात कर सके, उनका रुख भी थोड़ा आप यहाँ पर अगर समझ सकें। जो है मतदाता लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और ये रुझान दिखा रहे हैं कि निकाय चुनाव को लेकर काफी उत्साह उनके बीच में है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से अपील की गई थी लोगों से कि निकाय चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, और वो दिखाई भी दे रहा है कि लगातार लोगों के हजूम जो है और जो लंबी कतारें लगी हुई है वो कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि निकाय चुनाव में एक अच्छी भागीदारी इस बार रहेगी। और जैसे आज संडे का दिन है, कुछ देरी जरूर हुई है, लेकिन शाम तक जिस तरह की उम्मीद जताई गई है कि शाम तक जो है मत प्रतिशत जो है वो बेहद अच्छा रहेगा। ठीक है, आप बने रहिए। यहाँ पर सोनीपत से मेरे साथ सहयोगी लाजपत भी जुड़ गए हैं। लाजपत, आप बताइए कि कैसा माहौल निकाय चुनाव को लेकर सोनीपत से नजर आ रहा है। अब तक के वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो वो कितना सामने आया है? जी चलिए, मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि बड़ी खबर सामने आ गई है। निकाय चुनाव के लिए 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आया है। फतेहाबाद में 31%, सोनीपत में सबसे कम 5.7% मतदान प्रतिशत सामने आया है। निकाय चुनाव के लिए 11 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज है, जहां फतेहाबाद में सबसे ज्यादा 31% मतदान हुआ है तो सोनीपत में सबसे कम हुआ है। यानी कि सोनीपत की जो लोग हैं वो उतने ज्यादा कहा जा सकता है कि जागरूक या उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर। इसके इतर फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा 31% मतदान प्रतिशत जो है वो फतेहाबाद से सामने आया है और सोनीपत में महज 5.7% मतदान प्रतिशत सुबह 11 बजे तक का है। जींद में 11 बजे तक 23% मतदान हुआ है। तो निकाय चुनाव के लिए 11 बजे तक का ये वोटिंग फीसदी हमने आपको सबसे ज्यादा कहां पर हुआ इसकी जानकारी दी। फतेहाबाद और सबसे कम सोनीपत में 5.7% मतदान हुआ है सुबह 11 बजे तक। सिरसा में 11 बजे तक 10% मतदान हुआ है। जींद में 11 बजे तक 23% मतदान। देखिए, जींद का भी मतदान प्रतिशत अच्छा सामने आया है। तो जहां पर माना जा सकता है कि 15% या 20% से ज्यादा मतदान प्रतिशत है, वहां पर थोड़ा बेटर कहा जा सकता है कि लोग जागरूक हैं और पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। सिरसा में भी 11 बजे तक सिर्फ 10% मतदान हुआ है, लेकिन जींद की बात करें तो 23% मतदान हुआ है। फतेहाबाद में सबसे ज्यादा 31% मतदान जो है वो सामने आया है। तो सोनीपत में महज 5.7%, काफी कम सोनीपत का ये मतदान प्रतिशत जो है वो नजर आ रहा है। और लाजपत भी मेरे साथ सोनीपत से जुड़े हुए हैं। लाजपत से ही जान लेते हैं कि लाजपत, इतना कम मतदान प्रतिशत सोनीपत से, सबसे कम मतदान प्रतिशत वहीं का है। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो लोग हैं अपने घरों में हैं, मंथन में हैं, लगता है कहीं ना कहीं जो है काफी बड़ी चर्चा का विषय है। सोनीपत सबसे कम मतदान होना ये काफी दुख की बात है, क्योंकि लोग जो है वो जागरूक, लगता है कि जागरूकता की जरूरत थी और लगातार जैसे चुनाव का जो दौर था वो लगातार लोगों के बीच रहना, कैंडिडेट का रहना या अनेक तरह के लोगों का चर्चाएं बनना, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जो सोनीपत के लोग हैं वो जागरूक जरूर हैं, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि 5% जो वोटिंग हुई है। अभी समय बचा है, देखना यही होगा कि शाम तक कितने लोग घरों से निकलकर सामने आते हैं, कितने वोटिंग डालते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि शहरी सरकार होती है, शहरों का विकास के लिए जो मेयर चुने जाते हैं और आप समझ सकते हैं मेयर के चुनाव के लिए सभी लोगों को घर से निकलना चाहिए। हरियाणा न्यूज की जो टीम है वो भी अपील करती है कि आप घरों से निकालें और अपना मतदान जरूर करें। मतदान के बाद ही आप अपना फैसला ले सकते हैं, क्योंकि सोनीपत जो एक ऐसा शहर है जहां पर दिल्ली, एनसीआर और यूपी और हरियाणा तीनों स्टेटें जुड़ती है और काफी बड़ा बजट रहता है। सोनीपत में काफी बड़ी चर्चा का विषय रहता है। सोनीपत में आप समझ सकते हैं कि 5% वोट होना 11 बजे तक के समय को लेकर
लेकिन ये अपील है कि अपने घरों से निकलकर मतदान करेंगे तो अपना शहर का विकास मैं करवा आपको पाएंगे। यहाँ जी। पर लाजपत रोक रही हूँ क्योंकि इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी हरियाणा वासियों से अपील की है। क्या कुछ अपील उन्होंने की है, सुना देते हैं अपने दर्शकों को। मैं सभी हरियाणा वासियों से यह अपील करना चाहूंगा कि आप वोट जरूर पोल करने जाएं, अवश्य वोट पोल करने जाएं, क्योंकि ये आप लोगों से जुड़ी हुई सरकार का मामला है। तो देखिए, खुद नायब सिंह सैनी आपके बीच आकर दर्शकों को, अपनी हरियाणा की जनता को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं कि देखिए, शहर की सरकार आपने चुननी है, आपको वोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप आएं और वोट जरूर करें। ये सीएम नायब सिंह सैनी की अपील है और हरियाणा न्यूज भी इस अपील को दिखा रहा है और हरियाणा न्यूज भी अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि देखिए, आप भी आइए और वोट जरूर कीजिए। अपने अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पर जाइए, वहां पर आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी, आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप घरों से जरूर निकलिए और वोट जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए, आपका हक भी है, आपका कर्तव्य भी बनता है। अगर आपको अपने पसंद की शहर की सरकार चुननी है तो उसके लिए आपको ही बढ़ चढ़कर आगे आना होगा और थोड़ा सा समय निकालकर वोट करना होगा। रविवार का छुट्टी का दिन है, इसी में से आप थोड़ा सा समय निकालिए और वोट जरूर कीजिए। और इस बीच कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी वोट डालने के बाद लोगों से अपील की है और उन्होंने भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से निकलें, सभी लोग अपने घरों से निकलें और वोट जरूर डालें। साथ ही परिवार के साथ जब वो पहुंचे, आप उनके परिवार की भी तस्वीरें देख सकते हैं। अपने पूरे परिवार के साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पहुंचे और एक जागरूकता जो है वो नजर आई उनके परिवार के अंदर भी। चेहरे पर मुस्कान लिए परिवार के तमाम सदस्य वोट डालने के लिए पहुंच रहे थे, क्योंकि वो भी इस बात को समझते हैं कि कितनी ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जो हर एक नागरिक को निभानी है। सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री होने के नाते या कैबिनेट मंत्री का परिवार होने के नाते वोट डालना जरूरी नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाना है और इसीलिए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का पूरा परिवार जो है वो वोट डालने के लिए पहुंचा है। ये तस्वीरें भी हम आपको फरीदाबाद से दिखा रहे हैं और वोट डालने के बाद सभी ने ये अपील भी की है कि आप भी अपने घरों से निकले और वोट जरूर कास्ट करें, क्योंकि आपका एक एक वोट जो है वो बेहद कीमती होता है। तो देखिए, चुनाव चाहे कोई भी हो, लोकसभा के हो या विधानसभा के चुनाव हो और फिर निकाय के चुनाव ही क्यों ना हो, वोट हर एक चुनाव में आपके वोट की वैल्यू उतनी ही होती है। तो इसलिए घरों से निकलकर अपना वोट जरूर दें। छुट्टी का दिन है, थोड़ा समय वोट करने के लिए निकालें और अपने कर्तव्य का पालन करें। लाजपत मेरे सहयोगी सोनीपत से जुड़े हुए हैं। लाजपत, आप बता रहे थे कि ये जो वोटिंग परसेंटेज सोनीपत में इतना कम आया है, उसकी वजह क्या है? क्या कारण माना जाए कि जागरूकता में किसी तरह से कमी रह गई या लोगों के अंदर वो उबाल नहीं है, वो मुद्दे नहीं है जिनको ध्यान में रखकर कहा जाता है ना कि बढ़ चढ़कर लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे और वोट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल लाजमी है कि जो शहरी सरकार होती है उनको चुनने में लोगों का योगदान रहता है। अब ये सबसे बड़ी चीज तो ये देखने को मिलती है कि जो मेयर चुना जाएगा वो कुछ समय के लिए ही चुना जाएगा, तो इस बात को लेकर भी लोगों के अंदर एक चर्चा है, क्योंकि जो चुनाव है वो काफी चर्चा रखता है। सोनीपत मेयर का चुनाव काफी बड़ा चुनाव माना जा सकता है, लेकिन लोग अभी जागरूक इस बात को लेकर भी नहीं है, क्योंकि विकास कार्यों को लेकर मुद्दा काफी लंबे समय से बना रहा और मुद्दे अनेक तरह के होते हैं। शहरी चुनाव होते हैं या निकाय के चुनाव होते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो जागरूकता नहीं दिखाई देती, जिसमें सबसे बड़ी कमी जो है, जो शहरी जो अधिकारी होते हैं या उन लोगों को जागरूक नहीं कर पाते या उनके विकास पर ध्यान नहीं देते। तो ये भी एक बड़ा चर्चा का विषय है, क्योंकि हमने खुद देखा है कि सोनीपत में वो व्यवस्था जो लोगों को मिलनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं मिलती। साफ सफाई की व्यवस्था है, बिजली पानी की व्यवस्था है, अनेक तरह के मुद्दे होते हैं, गलियों की व्यवस्था है, तो उस बात को लेकर लोगों के अंदर एक नाराजगी जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन
अपील है उन लोगों से कि वो अपने घरों से निकले और वोट करें और अपना मतदान का इस्तेमाल जरूर करें, वो किसी भी पक्ष में करें, लेकिन शहर का विकास तभी हो सकता है जब आप अपने मेयर को चुनेंगे और अपने मुद्दों को रखेंगे और अपनी चर्चाओं को रखेंगे। ऐसा नहीं है कि जो अगर आप अपने घरों में बैठे रहे तो शहर का विकास जो है वो फिर से थम जाएगा, क्योंकि लगातार अगर आपको शहर का विकास करवाना है तो आप अपना मतदान जरूर करें और अपने शहर के लिए मेयर जरूर चुने, क्योंकि सरकार से जो बजट आता है वो जो शहर के विकास कार्यों में लगता है वो तभी लग पाएगा जब उसका कोई जिम्मेवार व्यक्ति होता है। जिम्मेवारी यानी कि जो शहर की जिम्मेवारी लेता है, जो चुनाव लड़ता है, उसकी भी जिम्मेवारी है कि वो शहर के लिए काम करे और सरकार के बीच की एक कड़ी होती है ताकि लोगों को जो विकास कार्यों की जरूरत होती है उन तक पहुंचे। और मुद्दे क्या है यहाँ की जनता के, यहाँ के इलाके के क्या मुद्दे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा इस चुनाव के लिए जो हमने देखा है, चुनाव से पहले जो सफाई कर्मचारी थे उनकी जो सैलरी का मामला था उसको लेकर काफी बड़ा मुद्दा दिखाई दिया, जो कि वो लोग जो है जो सफाई कर्मचारी है, आप समझ सकते हैं कि जो सबसे बड़ा जो योद्धा जो होता है जो शहर को सफाई रखने में मतदान रखता है, वो सफाई कर्मचारी पीड़ित रहे हैं, उन्होंने धरना रखा है, उनकी सैलरी जो है वो रुक गई थी कि हमें जो है रोजी रोटी के लिए, बच्चों के पालन पोषण के लिए जो सारा दिन जो काम करते हैं, शहर की सफाई करते हैं, उनकी जो सैलरी थी वो नहीं मिली, तो उस बात को भी नाराजगी लोगों में दिखाई दी थी। और एक वक्त ऐसा भी आया था, उन्होंने साफ कहा था कि हम किसी भी वक्त जो है वोट नहीं डालेंगे और लोगों से भी अपील करेंगे कि वोट ना डालें। ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हम फिर से हरियाणा न्यूज की टीम अपील करती है कि देश के अगर विकास चाहिए तो वोट जरूर करें, आप किसी भी पक्ष में करें, तभी विकास हो सकता है जब आप मेयर को चुनेंगे और मेयर उस शहर की जिम्मेवारी लेता है। सोनीपत में भी मेयर के लिए ये उपचुनाव हो रहा है, तो उपचुनाव है, इस वजह से भी थोड़ा कहा जा सकता है कि लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है, ये भी एक कारण माना जा सकता है क्या? जी बिल्कुल, देखिए समय जो है वो जो निर्धारित समय है वो कम बचा है, इसीलिए लोगों के अंदर एक नाराजगी है, विकास कार्यों को लेकर है। निखिल मदान यहाँ से जो है मेयर थे और उन्होंने एमएलए का चुनाव जीता और मेयर का भी चुनाव जीता था। अब राजीव जैन जो है वो बीजेपी से है, तो उन पर भी काफी चर्चाएं हैं और अनेक तरह के मुद्दे के जो होते हैं वो मुद्दों पर चर्चा होती है और लगातार वोटिंग होती है। इसलिए एक अपील जरूर है कि घरों से निकलकर अपना वोट करें ताकि शहर का विकास हो पाए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप पूरे शहर सोनीपत में आप घूम सकते हैं, आपको व्यवस्था नहीं दिखाई देगी, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। गांव का जो क्षेत्र लगता है वहां पर कोई विकास कार्य नहीं दिखाई देगा, तो ये कहीं ना कहीं जो है जो सरकारी कर्मचारी है उनकी अनदेखी का शिकार जो है ये सोनीपत हो सकता है। देखना यही होगा कि किसके पक्ष में वोटिंग होती है या क्या मुद्दे रहते हैं, लेकिन अभी तक जो हालात है वो काफी गंभीर है। आप समझ सकते हैं कि 5% वोट होना ये काफी चिंता का विषय है। सोनीपत वासियों से एक अपील जरूर है कि अपने घरों से निकल अपना मतदान जरूर करें, मतदान करेंगे। दर्शकों से, हरियाणा वासियों से अपील कर रहे हैं। आप लाजपत बने रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ, और अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल जिस तरह से तमाम जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, कहां पर कितना वोटिंग परसेंटेज जो है निकलकर सामने आया है उसकी भी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ देखिए, आप वोटवीर बन सकते हैं, यानी कि आप अपनी तस्वीर हमें भेजिए, हरियाणा न्यूज को भेजिए और उस वोट का जो साइन होता है उंगली पर उसके साथ अपनी सेल्फी भेजिए। हम आपकी तस्वीर को टीवी स्क्रीन पर चलाएंगे और वोटवीर आपको हम बनाएंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर भी हम फ्लैश कर रहे हैं, आप वोट करें, वोट के निशान के साथ सेल्फी भेजें और ये जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं उसको उस पर आप अपनी फोटो भेजिए। देखिए, हमारा भी मकसद यही रहता है कि आप लोग जो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसकी प्रशंसा हम करें। हमारा भी यही कर्तव्य रहता है और इसीलिए हम प्रशंसा के तौर पर आपकी फोटो इस तरह से हम चला भी रहे हैं। तो आप इस नंबर पर अपनी फोटो जरूर भेजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो वोट करें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल, पूरा इस्तेमाल यहां पर करें। इसके साथ ही हम आपको लगातार ये भी जानकारी दे रहे हैं कि देखिए, जिस तरह से 9 नगर निगम है जहां पर आज वोटिंग हो रही है, नगर परिषद की भी संख्या हम आपको बता रहे हैं, पटौदी, थानेसर, अंबाला, कैंट, सिरसा, सोहना, ये 5 नगर परिषद जहां पर
चुनाव जो है वो हो रहा है। सोहना में अध्यक्ष पद के लिए हालांकि उपचुनाव है। इसी तरह से 23 नगर पालिका वो कौन कौन सी हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं, जिनमें तावड़ू भी है, सीवन भी है, हथीन, कलानौर, खरखौदा, रादौर, यहां पर जो है नगर पालिका में भी चुनाव जो है वो हो रहे हैं। और बराड़ा, बवानीखेड़ा, लोहारू, सिवानी, यहां से जो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि लोगों के अंदर एक अलग ही जो उत्साह है निकाय चुनाव को लेकर वो नजर आ रहा है। अलग ही जो जागरूकता होनी चाहिए लोगों के अंदर निकाय चुनाव को लेकर वो पूर्ण रूप से नजर आ रही है। तो 23 नगर पालिका है, 9 नगर निगम है, 5 नगर परिषद जिनके लिए ये चुनाव कराए जा रहे हैं निकाय के। और हम आपको देखिए लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको कड़ा मुकाबला कहां कहां पर है वो भी हम आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से प्रत्याशी जो हैं उतारे गए हैं इसकी भी जानकारी हम आप तक दे रहे हैं। लगातार हरियाणा न्यूज पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। तो देखिए जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने या फिर जो वादे कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र में किए, निकाय चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र था या संकल्प पत्र था उसमें जो वादे किए गए हैं उसके हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए भी जो जनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन वादों पे भरोसा जनता करती है तो फिर वोट करने के लिए आगे वो जाती है, लेकिन किसके वादों पर भरोसा करती है ये सबसे बड़ी बात है। किस्मत का फैसला तो आज कैद हो जाएगा, शाम 6 बजे तक का ही वक्त है और नतीजों के लिए हालांकि इंतजार करना पड़ेगा। और इसी कड़ी में ये जो तमाम अब देखिए बुजुर्ग महिलाएं हो, दिव्यांगजन हो और 18 साल से ऊपर के युवा हो, सभी वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और कहां कितना मतदान प्रतिशत सामने आया है सुबह 11 बजे तक का वो भी